Hey everyone, this is Tahreem and we are going to study the Swarm poem by Sylvia Plath. ये पोम जो थी ये एक्चुअली पब्लिश हुई थी 1962 में और इसको मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री में कंसिडर किया जाता है। द स्वाम पोम बाय सिल्विया प्लैथ जो है ना ये उसका एक सिग्निफिकेंट पोम्स में से एक पोम थी जो कि किस चीज़ के लिए जानी जाती थी, पावरफुल इमेजरी और अंडरलाइंग थीम्स की वजह से। ये पोम जो थी ना ये आप कह लो ये रिफ्लेक्ट करती थी किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी, हिस्टोरिकल इवेंट्स को और विद मेटाफोरिकल लेयर्स, पर्टिकुलरली ड्राइंग ऑन द थीम्स ऑफ वायलेंस, पावर एंड ऑपरेशन। ये उसकी ना एक एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोम्स थी जिसका नाम था एरियल, और उस एरियल कलेक्शन के अंदर ये एक पोम थी द स्वाम। और ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, उसके इनर सेंसेस को और साथ ही साथ उसकी स्ट्राइकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज को। वो यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करती है, विविड इमेजरी यूज़ करती है। विविड इमेजरी हम इस तरह की चीज़ को बोलते हैं कि राइटर जो है ना वो अपनी राइटिंग के ज़रिए से एक रीडर के माइंड में ऐसी चीज़ क्रिएट कर दे कि वो उसको इमेजिनेशन करने लग जाए। जैसे ही वो वर्ड पढ़े फ़ौरन उसके दिमाग में उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट सिल्विया प्लैथ had used. So let's move towards a summary. It explores the themes of power, violence, and historical repetition. Base symbolize the oppressed and rebellious masses. Napoleon represents unchecked ambition and conquest, highlights the cyclical nature of history, empires rise and fall, sufferings persist. Duality of creation, bees are workers, and destruction, bees as chaotic. यस, ये सिल्विया प्लाथ की जो ये पोम है ना ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एज आई टोल्ड यू, एक विविड मेटाफोरिकल डिपिक्शन है किस चीज़ की, पावर की, रिबेल्शन की और हिस्टोरिकल रेपुटेशन की। ये पोम एक्चुअली डिस्क्राइब करती है स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म हम बोलते हैं किसी चीज़ का ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, बीज और एनीथिंग। सो स्वार्म ऑफ बीज का मतलब ग्रुप, ग्रुप है बीज का, और बीज यहाँ पे कौन है, हनी बीज को बोला गया है, शहद की मक्खियों को बोला गया है, जो कि क्या सर्व कर रही हैं, एक मेटाफोरिकल सेंट्रल मेटाफर फॉर कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर हम बोलते हैं जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस हों, बहुत सारे इंसान पाए जाएं और उन सबका बिहेवियर एक दूसरे से अलग हो। ऑब्वियसली अगर वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप, ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, वी हैव डिफरेंट स्टेट ऑफ बिहेवियर्स। दिस इज व्हाट सिल्विया प्लैथ इज सेइंग। सो पर्टिकुलरली ये फोकस किस चीज़ पे करता है, रिलेशनशिप। ये एक्चुअली ये पोम जो है ना ये पर्टिकुलर फोकस करती है रिलेशनशिप किस चीज़ का, लीडर का और उसके फॉलोअर्स का। बी जो है ना, बीज के अंदर भी एक क्वीन होती है और सब उसको फॉलो करते हैं। बीज को ना एक पोर्ट्रे किया गया है एज बोथ इंडस्ट्रियस एंड पोटेंशियली डेंजरस। इसका क्या मतलब है कि बीज जो है ना वो फ़ायदेमंद भी हैं लेकिन वो नुकसानदेह भी हैं, ठीक है ना। सिंबलाइज़ वो क्या करती हैं, द मैसेज, लोगों को सिंबलाइज़ करती हैं, जो तो या तो हारमोनी में काम करते हैं या फिर क्या करते हैं, वो chaos के अंदर एरप्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनका नामो निशानी ख़त्म हो जाता है। किस चीज़ की वजह से, विद स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, हालात जो है ना वो इंसान के एक, या तो वो अपना काम हारमोनी में करता रहता है, या वो क्या करता है, या वो तबाह हो जाता है, उसका सारा काम खत्म हो जाता है। तो प्लाट जो है ना यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कराती है कि हिस्टोरिकल फिगर है नेपोलियन की। नेपोलियन एवरीवन नोज अबाउट हिम। सो नेपोलियन जो है ना वो क्यों उसको यूज़ करती है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, द थीम ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। जो एक नेपोलियन का थीम था ना वो कॉन्क्वेस्ट का थीम था, वो सब कुछ पता करना चाहता था। अनचेक्ड एम्बिशन था उसका। ऑब्वियसली वो ह्यूमैनिटी पर रूल नहीं कर सकता, बट अकॉर्डिंग टू हिम ही ओड टू रूल दिस। सो वो ये चाहता था कि हाँ नहीं, उसको ये मोरल ड्यूटी है कि उसको करना ही है, करना है ये। सो नेपोलियन जो है ना ये किस चीज़ का सिंबल है, अथॉरिटेरियन पावर का है और कॉन्क्वेस्ट का है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक रूरल को, जो कि क्या कर रहा है, रूलर रूलर क्या कर रहा है, रूलर मैनिपुलेट कर रहा है और एक्सप्लॉइट कर रहा है कलेक्टिव फोर्स को। कौन सी कलेक्टिव फोर्स, जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसको मानने वाले हैं। और पोम में हमारे पास फॉलोअर्स कौन है, द स्वार्म, ग्रुप ऑफ बीज। वो किसको फॉलो कर रहे हैं, हनी बी को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी क्वीन है, उनका मास्टर है। सो फॉलोअर्स को वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों, टू अचीव पर्सनल एंड पॉलिटिकल गोल्स। सो दिस इज व्हाट नेपोलियन डन एट दैट टाइम। सो हम कहते हैं हिज पोर्ट्रेयल हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच लीडरशिप। यस, अब उसका ये इस तरह का डिपेक्ट करना ना इस पोम के अंदर क्या हमें नज़र आता है, क्या दिखाई देता है, कि वो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज है, वो तबाह कुन नतीजे हैं, ठीक है।
तो हम देखते हैं जहाँ पे इसमें पावर जो है ना वो उसको चाहिए ही चाहिए, किस चीज़ से? जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड सोसाइटल इंस्टेबिलिटी के ज़रिए से उसको क्या चाहिए? उसको पावर चाहिए। सो ये रेफरेंस जो है ना नेपोलियन का, ये क्या एक पोम के अंदर एक हिस्टोरिकल डायमेंशन ऐड करता है, इलिस्ट्रेट करता है द राइज एंड फॉल ऑफ लीडर्स एज एन इनएविटेबल साइकिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ऑब्वियसली अगर एक चीज़ एक इंसान फतह कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है अगले टाइम पे वो नहीं जानता उसकी अगले टाइम पे भी फतह होगी या वो जवाल की तरफ चला जाएगा, वो फिर अरूज पे जाएगा या जवाल की तरफ चला जाएगा। तो जिस तरह स्वाम जो है ना वो पोम के अंदर मूव्स करती है ना, तो ये रिफ्लेक्ट करती है द टेंशन बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। ये बीस जो है ना ये ऑफन उनको किस चीज़ पे देखा जाता है कि ये सिंबल किस चीज़ की है? प्रोडक्टिविटी की और कॉपरेशन की, जो कि री इमेजिन की जाती हैं एज एजेंट ऑफ वायलेंस एंड रिवोल्ट। सो ये देखें, अब जो जो दो चीज़ें जो हैं वो पैराडॉक्स हैं यहाँ पे। लाइक फर्स्ट में आ गया प्रोडक्टिविटी एंड कॉपरेशन, नेक्स्ट में क्या आ गया? एजेंट्स ऑफ वायलेंस एंड रिवॉल्ट। हमें नहीं बताया कि इंसान जो है, वही तो मैंने ऊपर बात की कि एक इंसान या तो हारमोनी में रह के काम करेगा या तो वो chaos में चला जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ चला जाएगा। तो ये पोम जो है ना ये हमें किस चीज़ को सजेस्ट करती है कि एक कलेक्टिव यूनिटी जो है ना कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट, वो ग्रेट अचीवमेंट की तरफ भी जाती है। इट कैन ऑल्सो बी वेपनाइज्ड बाय पावर हंग्री लीडर्स रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन। वही बात दोबारा रिपीट होगी ना, एक बात अगैन एंड अगैन वही बात पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि या तो एक लीडर जो है ना अपने फॉलोअर्स को या तो वो एक हार्मनी की तरफ लेके जाएगा या तो फिर वो क्या करेगा? उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा, उसको तबाहकुन चीज़ों की तरफ ले जाएगा। सो प्लाट जो है ना फर्दर एम्फसाइज करती है द साइक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री, जस्ट एज नेपोलियन रेन एंडेड इन डिफीट डिस्पाइट इट्स कॉन्क्वेस्ट। वही बात होगी ना, नेपोलियन की जो आर्मी थी वो किस तरह उनकी ख़त्म हुई थी, वो एंड पे आगे क्या हो गए थे? वो हार गए थे। तो वो कहते हैं इतनी कॉन्क्वेस्ट के बाद, इतनी फतूहात के बाद भी वो उसकी आर्मी किस चीज़ पे उसका वो जो एक रेन था उसका जो एक रूल उसका जो एरिया था वो किस चीज़ से ख़त्म हो गया था? रूलिंग एरिया एक डिफीट से आके। So the swarm movements hints at the inevitable of collapse when the power is misused. Obviously जब पावर को मिसयूज किया जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी तरह के होंगे। तो हम देखते हैं ये पोम जो क्रिटिसाइज़ करती है रेपिटेटिव पैटर्न है किसी चीज़ के, ह्यूमन एम्बिशन के, ऑपरेशन के, जहाँ पे राइज एंड फॉल जो एम्पायर्स का, लीडर्स का और मूवमेंट्स का क्या करता है? ब्रिंग अ रिकरिंग सेंस ऑफ सफरिंग एंड फिटेलिटी। ऑब्वियसली अब अल्टीमेटली देखा जाए ना तो स्वाम पोम जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है द फ्रिगैलिटी ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स, जो कि क्या करती हैं? बिल्ड किस चीज़ पर उसका दायरा मदार होता है? एम्बिशन पर और कंट्रोल पर। ये कैप्चर करते हैं द रिलेंटलेस स्ट्रगल फॉर पावर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ सबमिशन एंड रिबेल्शन। तो ये पोम बीस की एज एन इमेजरी इसको यूज़ करते हुए जो हिस्टोरिकल एलेगरी है नेपोलियन की, प्लाट जो है वो क्या करती है? वो पेंट करती है एक हॉन्टिंग पिक्चर। किस चीज़ की हॉन्टिंग पिक्चर? डिस्ट्रक्टिव साइकिल्स की इनहेरेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ऑब्वियसली वो यहाँ पे ना डिपिक्ट करती है जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो एक ब्लड शेड हुआ है ना, जो एक मैसिव लेवल पे एक डेथ हुई है, वो किस चीज़ के? मर्डर जो हुआ हुआ है ना, वो इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को हमें डिपिक्ट करती है। ये पोम जो है ना ये एक बोथ अ मेडिटेशन ऑन कलेक्टिव बिहेवियर एंड अ क्रिटिक ऑफ द कॉस्ट ऑफ पावर। So this is all about our summary. Let's move towards its conclusion. Platts, The Swarm portrays the destructive cycles of history and human ambition, combines universal themes with personal and political undertones. A masterful exploration of the tension between creation and the destruction. So yes, ये चीज़ें अगर आप गौर करें तो हमने सब अपनी समरी में ये रिकॉल की हैं। ये सब चीज़ें हमने समरी में मिलती हैं। स्वाम पोम पोर्ट्रे करती थी किस चीज़ को? डिस्ट्रक्टिव साइकिल, किस चीज़ का? तबाहकुन साइकिल, हिस्ट्री का और ह्यूमन एम्बिशन का, कि किस तरह इंसान की जो एम्बिशन है उसकी ख्वाहिशात ने क्या कर दिया था? डिस्ट्रक्शन कर दी थी, तबाही मचा दी थी। और ये क्या करती है साथ में यूनिवर्स कंबाइंस करती है यूनिवर्सल थीम्स विद पर्सनल एंड पॉलिटिकल टोन्स। अ मास्टरफुल एक्सप्लोरेशन, ये इसमें हमें टेंशन नज़र आती है किस चीज़ की? क्रिएशन की। So, in essence, in short, to cap up the whole discussion, we can say that the swarm is a meditation on power, its cost, and its consequences. Plath's vivid imagery and symbolic use of bees elevate the poem beyond a simple narrative, transferring it into a profound commentary on humanity's struggle with leadership, rebellion, and the cyclical nature of history.
आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द मेजर themes of this poem and the symbolism that Sylvia Plath used. Thank you all of you.